डेजिग्नेटेड डे हो जिसमें कश्मीर और नेहरू जी और क्या उनका गलती क्या सच सब खुलेआम चर्चा किया जाए। मैं चुनौती देता हूं। मैंने कभी ऐसा नहीं कहा कि नेहरू हानिकारक है, इस विषय पर चर्चा होनी चाहिए। मैंने यही कहा है कि कश्मीर समस्या का मूल कौन था और कैसे था। ये दो बड़ी गलतियां जो पंडित जवाहरलाल नेहरू के प्रधानमंत्री काल में हुई, उनके लिए गए निर्णयों से हुई, इसके कारण सालों तक कश्मीर ने सहन करना पड़ा। एक सबसे बड़ी गलती, जब हमारी सेना जीत रही थी, पंजाब का एरिया आते ही सीज फायर कर दिया गया और पाक ऑक्यूपाई कश्मीर का जन्म हुआ। पुंछ और राजौरी को बचाने के लिए फौज को डाइवर्ट कर दिया गया कि पुंछ और राजौरी पंडित जवाहरलाल नेहरू की गलती से पीओके बना। सेना जीतने वाली थी पर नेहरू ने कश्मीर जीते बिना ही सीज फायर का ऐलान कर दिया। गृह मंत्री अमित शाह के इस बयान पर अब सियासत तेज है। दरअसल संसद में शीतकालीन सत्र चल रहा है। सत्र के तीसरे दिन गृह मंत्री अमित शाह ने पीओके मुद्दे को लेकर पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू पर निशाना साधा, जिस पर संसद में बीजेपी और कांग्रेस के बीच नोकझोंक तक हो गई। कि दो बड़ी गलतियां जो पंडित जवाहरलाल नेहरू के प्रधानमंत्री काल में हुई, उनके लिए गए निर्णयों से हुई, इसके कारण सालों तक कश्मीर ने सहन करना पड़ा। एक सबसे बड़ी गलती, जब हमारी सेना जीत रही थी, पंजाब का एरिया आते ही सीज फायर कर दिया गया और पाक ऑक्यूपाई कश्मीर का जन्म हुआ। अगर सीज फायर 3 दिन लेट होता तो पाक ऑक्यूपाई कश्मीर आज भारत का हिस्सा। लोकसभा में जम्मू कश्मीर आरक्षण संशोधन विधेयक 2023 और जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक 2023 को मंजूरी मिल गई है, जिस पर बोलते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि जम्मू कश्मीर से संबंधित जिन 2 विधायकों पर सदन में विचार हो रहा है, वे उन सभी लोगों को न्याय दिलाने के लिए लाए गए हैं जिनकी 70 साल तक अनदेखी की गई है, जिन्हें अपमानित किया गया है। इसी के साथ गृह मंत्री ने नेहरू पर जमकर निशाना साधा, जिससे कांग्रेस बौखला गई और सदन में जमकर हंगामा हुआ, जिसको लेकर अब जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने अमित शाह पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि ये सब एक सियासत है। पुंछ और राजौरी को बचाने के लिए फौज को डाइवर्ट कर दिया गया कि पुंछ और राजौरी बच जाए। आज पुंछ और राजौरी आज भारत का हिस्सा है, उसी मेहरबानी से है। नहीं तो वो भी गया होता। उस वक्त की जो स्थिति थी उसमें और कोई रास्ता था नहीं, कभी इसमें अमन आता नहीं। इसे लॉर्ड माउंटबेटन सब ने सलाह की, उसमें सरदार पटेल भी थे, सब थे। फिर इससे जाना चाहिए यूनाइटेड नेशन में। अब ये लोगों को झूठ बोल रहे हैं, क्या करें? उस वक्त की हालत ऐसी थी भारत। फारूक अब्दुल्ला ने जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों की तैनाती को लेकर केंद्र सरकार पर हमला बोला। इसी के साथ आज सत्र के चौथे दिन भी कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि इस मुद्दे पर पूरे दिन सभा में चर्चा की जानी चाहिए, ये छोटा मुद्दा नहीं है। में इस मुद्दे पे चर्चा होना चाहिए क्योंकि एक छोटी मामला तो नहीं है और हिंदुस्तान के इतिहास के बारे में सिर्फ अमित शाह जी रूबरू नहीं है, और भी तो कोई होंगे। तो सबसे अच्छा होगा कि हिंदुस्तान के आम लोगों को भी पता चलेगी, दिन भर इस मुद्दे पे सदन में चर्चा हो। नेहरू ने गलती की जैसे कि, तो मुझे कहने का मतलब सदन के अंदर 2019 साल में जब 370 को खारिज किए गए थे, उस समय अमित शाह जी ने पीओके, सियाचिन सब कश्मीर का हिस्सा है, वो हिस्सा वापस लाएंगे ये कहते थे। मोदी जी की 10 साल हो गए, अटल बिहारी वाजपेयी के जमाने में भी 6 साल गुजर चुके हैं। तो उनको मतलब बीजेपी पार्टी को किसने रोका? हिंदुस्तान में तो 2 बहादुर है, मोदी जी और अमित शाह जी। तीन दोनों बहादुर को किसने रोका कि भाई पीओके तुम अपने कब्जे में लाया करो? संसद में सिर्फ विधेयक पर ही चर्चा नहीं हुई, बल्कि न्यायिक परिसीमन, अनुच्छेद 370, विधानसभा में सीट आरक्षण से लेकर कई मुद्दों पर चर्चा की गई। बहरहाल सत्र के दौरान लगातार ये मुद्दा गरमाया हुआ है और इस पर लगातार बयानबाजी हो रही है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आज की खबर को देखते रहिए। मैं थी आपके साथ रागिनी सिंह राठौर।